हेलो बच्चों, क्या हाल है? सबका ठीक ठाक ही हुआ। अब देखिए, क्लास 10th है, रियल नंबर है। अब इस चैप्टर का हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है 5 नंबर या 10 नंबर में। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक। अब इसको प्रूव करने के लिए एक नंबर सोल्यूशन भी होता है, मगर इसके लिए एक ट्रिक हमने आया है। बस 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है कि आप एक अंडर रूट 2 को एक रैशनल नंबर मान लीजिए, और रैशनल नंबर का डिफिनेशन तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, a/b नॉट इक्वल टू 0। और स्टेप 2, ये दो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से। और फिर स्टेप 3 में क्या लेंगे, a = 2c ले लेंगे, जो भी नंबर का हम लोग प्रूव करना हो वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है। तो हम लोग सोल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो सपोज अंडर टू बी अ रैशनल नंबर एंड लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b एंड b नॉट इक्वल टू 0। नाउ अंडर रूट 2 बी a/b। ठीक। ठीक। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्टेप 1 फॉलो हो गया। अब स्टेप 2 में क्या है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है, हुआ था ना। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, जब दोनों तरफ इस इक्वेशन में हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2 इसमें आ जाएगा, मगर इसमें a² / b² आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2b² = a²। ठीक। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइस a²। अब यहाँ पे किस लिखा है, एक 2 क्या है, एक प्राइम है। प्राइम क्या होता है, एक खुद का और कोई एक 1 फैक्टर होता है, क्या 1। a/b 2/b² एंड 2/b। अब लिखा है, अब स्टेप 3 के हम क्या लिए, a = 2c मानने कहे थे ना। अब स्टेप 3 में मान रहे हैं लेट a = 2c फॉर सम इंटीरियर c। अब इसी वैल्यू को हम किस में पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक। अब क्या लिखा है, 2b² = 4c²। ठीक। b² = 2c²। जब इसको हम लोग a = 2c में पुट किए तो यहाँ क्या आ गया, 4c² आ गया ना। तो वही क्या लिखा है, 2b² = 4c², b² = 2c²। 2 से ये 2 का 4 काटेंगे तो क्या आएगा, b² = 2c²। फिर लिखेंगे 2/b², फिर 2/b, 2/2²। तो फिर यही वाला जो स्टेप था यहाँ पे हम लोग रिपीट करेंगे। बस यहाँ पे b² है, यहाँ पे भी b² है, तो 2b² = 2/b। ठीक। अब हम लोग क्या थे, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, क्योंकि वहाँ पे भी ए के साथ क्या आ रहा है 2, यहाँ पे भी बी के साथ क्या आ रहा है 2। अब यार जो हम लोग क्या सपोज किए थे कि अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो वो सपोजिशन हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। और एक चीज़ और सपोज किए थे, क्या कॉमन फैक्टर दोनों का क्या होगा, 1 होगा। तो लिखा है बस कंट्रडिक्शन आर सपोजिशन दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1। तो मगर हम लोग बस क्या मिल गया, तो 2 और भी मिल गया। इसीलिए दिस द कंट्रडिक्शन अराइजेज बाय द एज्यूमिंग दैट अंडर रूट इज अ रैशनल, हेंस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो इस वीडियो पे या इस लेक्चर पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम अगले लेक्चर में आपको ये बना के भेज सकते हैं। थैंक यू।